अस्सलाम वालेकुम जी। ये एहसास इमरजेंसी कैश में काफ़ी इंटरेस्ट है सबका, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्लाइड डेक जो है वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि सब क्लियर हो जाएं कि बेनिफिशरीज की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और पेमेंट किस तरह से होगी। तो वेरी क्विकली जो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है एहसास इमरजेंसी कैश का पैकेज 12 मिलियन फैमिलीज हैं, 12,000 पर फैमिली है, टोटल बजट इसका 144 बिलियन है और ये वन टाइम असिस्टेंस है कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसकी रिस्पांस में। अगर तो डिमांड इसकी ज़्यादा होगी तो फिर हम कैबिनेट को नया प्रपोजल लेके आएंगे। सबसे पहले मैं ये वजाहत करूंगी कि बेनिफिशरीज जो हैं एहसास इमरजेंसी कैश के वो कौन हैं। तो ये बेनिफिशरीज 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, ये 4.5 मिलियन हैं और इनको अभी हर माह 2,000 रुपए मिलता है। तो हमने फैसला ये किया कि अगले 4 माह के लिए उनको इजाफी 1,000 मिलेगा और 4 महीने की जो उनको ये 3,000 पर मंथ उनको 12,000 रुपए की वन टाइम ट्रांश मिलेगी। कैटेगरी 2 में वो लोग हैं जो हमारे नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस से आए हैं मगर वो एक ऊपर वाले थ्रेशोल्ड से आए हैं, यानी कि जो ये लोग हैं ये बिल्कुल बॉटम थ्रेशोल्ड बॉटम कैटेगरी में है, ये उनसे ऊपर वाली कैटेगरी में हैं मगर आए नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस से जब उन्होंने एसएमएस किया तो हमने वेरीफाई किया कि वो वाकई हमारे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में है। ये 4 मिलियन हैं। और कैटेगरी 3 में वो लोग हैं जो जिनकी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट्स कंपाइल कर रहा है और वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 35 मिलियन होंगे। तमाम तीनों कैटेगरीज पे डेटा चेक्स लगेंगे, वो कैसे लगेंगे मैं उसकी अभी वजाहत करूंगी। ये तीनों कैटेगरीज जो मैंने अभी डिस्क्राइब की हैं इनकी हमारे जो प्रोविंसेस हैं और बाकी रीजन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसके लिए हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। जो न्यूली आइडेंटिफाइड सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, वो उस पर 2017 की जो सेंसस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई थी वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और बड़े ट्रांसपेरेंटली इसको हम शेयर भी करेंगे सबके साथ। और जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो कोटे जो निकले हैं वो हम ऑलरेडी प्रोविंसेस से एजेके से जीबी से आईसीटी से शेयर कर चुके हैं। प्रोविंसेस को हमने ये भी कहा है कि अगर वो अपने असाइंड कैटेगरी से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो वो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दें, नंबर इंडिकेट कर लें और नंबर के लिहाज से पैसे दे दें और हम जब अपनी पेमेंट रन करेंगे तो हम उनके एक्स्ट्रा लोगों को भी वो दे देंगे। मगर जो भी हमें अपनी लिस्ट देगा हम उस पर डेटा एनालिटिक्स रन करेंगे और वो डेटा एनालिटिक्स वेल्थ की प्रॉक्सीज हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगी। ये तमाम जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक एसएमएस कैंपेन है जो परसों से शुरू हो गई है। जो एसएमएस कैंपेन है वो 817 पे हम एसएमएस रिसीव कर रहे हैं और एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो है उस पर चेक होती है कि आप इनएलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं या आपको हमने डिस्ट्रिक्ट की क्यू में डाल दिया है, जिला इंतजामिया की क्यू में डाल दिया है। इन चीज़ों का क्या मतलब है, ये कैसे हम ये कर रहे हैं, मैं उसकी अभी वजाहत करती हूँ। सबसे पहले तो जब हमारे पास एसएमएस आता है 8171 पे तो हम ये देखते हैं कि वो वैलिड CNIC है या नहीं। अगर उसमें कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसको मैसेज चला जाएगा बसद माजरत ये नंबर दुरुस्त नहीं है। फिर हम एक और डेटा फिल्टर से इसको गुजारते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 8,20,000 जो थे वो हमने 8,20,000 जो लोग थे वो हमने निकाले थे अपने BISP डेटाबेस से। ये वो डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई गलत लोग आ जाते हैं तो उनको भी मैसेज चला जाता है कि जी आप
इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। जो तीसरा डेटाबेस है वो गवर्नमेंट का डेटाबेस है। अगर कोई खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या उसका स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आप अहल नहीं हैं। और अगर स्पाउस होगा यानी कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का खामंद या मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की बीवी, तो उसको भी मैसेज जाएगा कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर XYZ का ज़ौज सरकारी मुलाजिम होने की वजह से एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के अहल नहीं हैं। यहाँ मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पेरोल डेटा है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट और बिस्प का है। इसमें पाकिस्तान के ऑटोनमस इदारे नहीं हैं, यानी कि PIA, स्टील मिल, रेल, सुई गैस, OGDCL, FBR, उनके पेरोल्स मौजूद नहीं है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट क्यू में ही फेंका जाएगा और वो आगे कैसे पकड़े जाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इन 3 डेटा बेसिस के बाद ये हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में जाएगा, वो CNIC जो है। सबसे पहले 0 to 16.7 के स्कोर में जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, उनको क्या बताया जाएगा मैं जल्दी से बताती हूँ। अगर वो औरत जो कफालत बेनिफिशरी है तो उसको मैसेज जाएगा आप शनाख्ती कार्ड नंबर XYZ इमरजेंसी प्रोग्राम की अहल हैं, रकम के हसूल के लिए SMS का इंतजार करें। अगर उसका शौहर हमें मैसेज करेगा तो उसको बताया जाएगा कि आपकी बीवी अहल है, उसको मैसेज चला गया। अगर उनकी अनमैरिड बेटा या बेटी मैसेज करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि आपकी वालदा, आपके खानदान में आपकी वालदा अहल है, उनको ऑथराइजेशन हो गई है पेमेंट कलेक्शन की। ये जो बकेट है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम ये फैमिली यूनिट ना रखें तो एक फैमिली में 6 लोग ये असिस्टेंस डिमांड करेंगे। अगर किसी की बेटी बेटे की शादी हो जाती है तो वो हमारे डेटाबेस में एक नई फैमिली बन जाती है, प्रोवाइडेड उन्होंने डेटाबेस में अपनी मैरिज को रजिस्टर किया हो, मतलब अपनी बीवी को रजिस्टर किया हो। अच्छा, अब आप ये नोट करेंगे कि ये तो 45 लाख लोग हो गए, एग्जिस्टिंग लोग हो गए जिनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं और यकमुश्त 12,000 मिल रहे हैं, मगर हमने उसके एक ऊपर पावर्टी बैंड भी ऑथराइजेशन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 16.7 to 26 पॉइंट। और ये भी वो लोग हैं जो टेक्निकली डेफिनेशन के तहत पुअर हैं। जब SMS वो लोग करते हैं तो वो भी पेमेंट के लिए ऑथराइज होते हैं, मगर यहां हमने फॉर्मूला इस तरह मेल फीमेल का इस तरह बदला है कि मेल को पहले ऑथराइजेशन होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से जो दिहाड़ीदार मजदूर इफेक्ट हुए हैं वो शहरों में हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरों में उनकी दिहाड़ियां नहीं है, तो हम उनकी औरतों को नहीं, अगर औरतें लकी मरवत में, मोहम्मद एजेंसी में, गांव में हैं, तो उनको असिस्टेंस, मैं ये नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वी हैव टू मेक अ चॉइस कि फैमिली में किसको देनी है, तो हमने मेल्स को प्रायोरिटी रखी है। मेल का दिहाड़ीदार का CNIC नंबर आया तो उसको कहा जाएगा आप, और अगर वो इस बैंड में है उसको कहा जाएगा आप शनाख्ती कार्ड नंबर इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल है, रकम की नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगर लकी मरवत में उसकी बीवी रहती है, आदमी कराची में, आदमी को नोटिफिकेशन आ गई है, लकी मरवत में उसकी बीवी को नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके शौहर को नोटिफिकेशन गई हुई है, और अगर उनके अनमैरिड बच्चे हों वो करें तो वो इसी तरह से ट्रीट होंगे। इस तरह हम ये मेक श्योर करेंगे कि एक फैमिली में से एक ही इंडिविजुअल असिस्टेंस ले, और इन सबको ये लाल रंग की जो नोटिफिकेशन है कि आप ऑथराइज्ड हैं, आपको हम पेमेंट की डिटेल्स जल्दी बता रहे हैं। अब मैं ये भी आपको बताती जाऊं कि इस कैटेगरी में बहुत सी बेवाएं और जो हैं उनको भी हमने केटर किया हुआ है, जो स्लाइटली 16.7 से हायर PMT पे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। किसी का SMS आया, वो ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है,
उसको SMS मिलेगा कि आप अपने ज़िलाई इंतज़ामिया से रब्ता करें। अब ज़िलाई इंतज़ामिया का जिनको परसों शाम से SMS जा रहे हैं, उनको आज एक फॉलो अप मैसेज जाएगा कि आपकी जांच पड़ताल हो गई है, आई बेग योर पार्डन, हो रही है, और उनको ये तकलीफ ना हो कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाना पड़े, क्योंकि वी रियलाइज के लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचने के लिए। तो उनके लिए हमने एक वेब पोर्टल खोल दिया, ehsas.nadra.gov.pk, ताकि वो खुद को रजिस्टर करा सकें। अब ये होगा कि जिन लोगों को SMS या वो SMS से रजिस्टर हैं या वो वेब से रजिस्टर हैं, उनकी लिस्ट हम प्रोविंसेस को भेजेंगे। प्रोविंसेस वो उन लिस्ट से कंबाइन करेंगी जो वो खुद बना रही हैं, और प्रोविंसेस को एक सिक्योर वेब पोर्टल प्रोवाइड कर दिया गया ताकि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइड लिस्ट्स अपलोड करें यूजिंग देयर यूनिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब आगे क्या होगा? आगे फिर एक एनालिटिक्स का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि खाली SMS वाले नहीं हैं जो फिल्टर्ड हैं, ये और भी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं, तो हमें दोबारा से एनालिटिक्स चलाने हैं। सबसे पहले फिर इनवैलिड इन CNIC देखी जाएगी, उसको इनवैलिड CNIC का SMS जाएगा। फिर अगर वो जैसे कि पहले हमने किया था, सैनिटी ब्लॉक्ड हैं, प्रोफाइलिंग ब्लॉक्ड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ जैसे पहले उनको SMS गए थे, इनएलिजिबिलिटी SMS जाएंगे। फिर 16.7 PMT वालों को भी, जैसे मैंने बताया था, औरत को, शौहर को, अनमैरिड बच्चों को पेमेंट नोटिफिकेशन जाएगी। फिर हायर एलिजिबिलिटी बैंड वालों को, पहले आदमी को, फिर उसकी बेगम को, फिर उसके बच्चों को, इन दैट प्रायोरिटी जो मैसेजेस हैं वो पेमेंट नोटिफिकेशन जाएंगी। उसके बाद जो हमारे कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऊपर होंगे उनको इनएलिजिबिलिटी का SMS जाएगा। और फिर ये तमाम क्यू हमारे वेल्थ प्रोफाइलिंग डेटा को हिट करेगी, जो बहुत ही अहम है, जो मैं इसकी वजाहत अभी करूंगी। तो अगर लेट्स से कोई ऑफिशियल है, PIA का कोई ऑफिशियल है, FBR का ऑफिशियल है, और वो अभी तक इससे अबव है, तो वो यहाँ प्रोफाइलिंग में उसके नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी पकड़ी जाएगी। उसके आई डोंट मीन इन अ नेगेटिव वे, हमें पता चल जाएगा कि उनके नाम पे गाड़ी है, हमें पता चल जाएगा कि उनके नाम पे उन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ। ये वेल्थ प्रोफाइलिंग जो है, यहाँ से वहाँ लोग आइडेंटिफाई होंगे, उनको इनएलिजिबिलिटी SMS जाएगी, और जो इन तमाम चीजों को पास करेंगे उनको पेमेंट नोटिफिकेशन जाएगी। तो ये एक मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है। SMS से शुरू हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को लिस्ट पुश हुई, फिर उन्होंने ऐड की, फिर हमने दोबारा से वो चलाया। जो मैं वेल्थ प्रोफाइलिंग कह रही थी वो ये क्राइटेरिया हैं: ट्रैवल, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, हाई PTCL बिल्स, एक्सेस ऑफ एग्जीक्यूटिव सेंटर्स, नादरा के एग्जीक्यूटिव सेंटर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट। ये लोग एलिजिबल नहीं हैं फॉर टू रजिस्टर। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन की। अब मैं जल्दी से आपको बताऊंगी कि इस सिस्टम में हम पेमेंट्स कैसे करेंगे। पेमेंट पे जाने से पहले बड़ी जल्दी मैं आपको बता दूं कि ये अभी 5 मिनट पहले ही मुझे डेटा रिसीव हुआ है। जो SMS में मैसिव इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है कि हमारी तमाम सर्वर्स और तमाम चोक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतने ज़्यादा हमें SMS मौसूल हो रहे हैं। तो ये क्विक स्नैपशॉट ऑफ वेयर वी स्टैंड। पेमेंट पे मैं अब आती हूँ। पेमेंट जो होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद होगी 18,000
65 से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ सेल होंगे जो शॉप्स होती हैं, और 2 पार्टनर बैंक्स हबीब बैंक और बैंक अल-फलाह। ये एहसास का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो हमने एक बड़े लंबे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बाद 2019 में 2 पार्टनर बैंक्स को हम ऑन बोर्ड लाए थे, बैंक अल-फलाह और हबीब बैंक। इनकी ब्रांचेस, दोनों बैंकों की ब्रांचेस तमाम मुल्क में हैं, और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये येलो जो है ये सबसे कम नंबर ब्लू सबसे कम नंबर इंडिकेट करता है, फिर येलो, उसके बाद रेड और उसके बाद पिंक। ये एक रफ सा इंडिकेशन है कि ये जो पॉइंट्स ऑफ सेल्स हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, और बैंक ब्रांचेस कहाँ कहाँ सर्व करेंगी। बेसिकली बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम के साथ, उनकी अपनी ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, और ये जो पैसे निकालने की जो सिस्टम होता है ये छोटी छोटी दुकानों पे होता है। हबीब बैंक का जो सिस्टम है उसको कनेक्ट कहते हैं। उनके ATM से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। पूरे मुल्क में 1800 उनके ATMs हैं, बायोमेट्रिक ATMs हैं। ये बहुत अहम बात है कि ये कोई आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आज के बाद पैसे नहीं दिए जाएंगे। जिसको SMS जाएगा कि आप पेमेंट के अहल हैं, उस SMS पे उनका ID कार्ड नंबर लिखा होगा, और ID कार्ड नंबर के साथ फिंगरप्रिंट मैचिंग होगी। हमने जो भी बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए होंगे उनके CNICs अपने पार्टनर बैंक्स को भेजे होंगे। तो हर दफा 12,000 रुपए निकलेंगे, वो औरत अंगूठा लगाएगी। हमारी बैक एंड इंटीग्रेशंस के साथ, नादरा बैंक की जो हमारी इंटीग्रेशंस हैं, जो हमने 1 साल लगा के ये सिस्टम बनाया है, वो उधर से अंगूठा उसका वेरीफाई करेगी, फिर उस औरत को पैसे मिलेंगे। हबीब बैंक का जैसे मैंने बताया ये नेटवर्क है बैंक अल-फलाह के साथ 3 रिटेल पार्टनर्स इन्वॉल्व। अब मैं थोड़ा सा चैलेंजेस और डिपेंडेंसीज पे आती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पैकेज है। ये एक बड़ी मुश्किल एनवायरनमेंट में हो रहा है जहाँ पे एक कोरोना वायरस की वजह से बहुत से दिहाड़ीदार लोग बिल्कुल फाकों पे आए हुए हैं, और जहाँ पे जो माशी सरगर्मियों के कम होने की वजह से बहुत से लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धंसने का खतरा है। तो ऐसे तनाजुर में हमारी यही तरजीह है, और प्राइम मिनिस्टर की भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम जल्द से जल्द पैसे निकालें और लोगों के हाथों में पहुंचाएं। हमारी डिपेंडेंसीज क्या हैं, जल्दी से बताती जाऊं। सूबाई हुकूमतों को हमने कहा है कि ये जो छोटी छोटी इजी पैसा की दुकानें हैं, उनकी इजी पैसा टाइप की जो दुकानें हैं, उनके अलावा आप पब्लिक बिल्डिंग्स हमें दें ताकि हम वहाँ पेमेंट साइट्स लगाएं। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा है कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं और बैंक्स हैं, वहाँ आप सिक्योरिटी दें और क्यू मैनेजमेंट करें। आप रिटेलर्स को, दुकानों को, अगर वहाँ लॉकडाउन है तो इजाज़त दें कि वो खुले रहें ताकि लोग अपने पैसे वहाँ ले सकें। हमारी इस्तदा है डिस्ट्रिक्ट से, प्रोविंसेस से, कि जो कैटेगरी 3 वाली लिस्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स ने कंपाइल करनी है, उसमें लोगों की ज़रूरत को ज़्यादा से ज़्यादा मलहूज़ रखें कि गलत लोग ना आएँ। हालांकि हम बहुत डेटा चेक्स करेंगे, फिर भी मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने एंड पे ख्याल रखें। Provincial discordance in schemes, payments will create problem for us. ये मैंने खास तौर पे लिखा है, और हमने तमाम प्रोविंसेस को कहा है कि अगर आपने कोई 4,000 का पैकेज देना है, कोई 3,000 का पैकेज देना है, तो आप अलहदा से ना चलाएं, क्योंकि जो दुकानदार होता है वो फिर मासूम बेचारे लोगों को ये कहता है कि जी आपके तो 3,000 आए, 12,000 नहीं आए। डुप्लीकेशन ना करें, हमारे साथ पार्टनरशिप करें ताकि एक ही पेमेंट सिस्टम यूज हो। एक ही मैसेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजिंग हम जब पेमेंट चलाएंगे तो मैसिव मैसेजिंग करेंगे, टीवी पे, रेडियो पे, अनाउंसमेंट्स में, मॉस्क्स अनाउंसमेंट्स पे कि 12,000 आ रहे हैं,
سب کے جن کے پاس SMS میسیجز سب کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کی فیلڈ میں ہماری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس چیز کو انشور کریں کہ تمام ریٹیلرز 12,000 ہی دیں. پارٹنر بینک HBL اور الفلاح سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے پوائنٹ آف سیلز کھلے رکھیں. اور جو سینیٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ بایو میٹرک مشین پہ انگلی لگانے سے پہلے الکوہل سواب ہوگا، اس کے بعد الکوہل سواب ہوگا، عورت ہاتھ دھوئے گی پہلے بعد میں، اور سینیٹائزر اویلیبل ہوں گے. اس کی اسٹرکٹلی ہم کڑی نگرانی کریں گے. اور اسٹیٹ بینک نے ہمارا اس پورے سسٹم میں بہت تعاون کیا ہے. ہمارا ان سے یہ اب ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ کیش بہت چاہیے ہوگا اگلے ہفتے سے، کہ لیکویڈیٹی بینکس کو پرووائڈ کریں اور نئے کرنسی نوٹ دیں تاکہ وہ ان میں کرونا وائرس کنٹامینیشن کا کوئی ڈر نہ ہو. تو میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہم شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور رول بیسڈ کرائٹیریا کو پوری طرح سے ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو کیش کی ڈسٹریبیوشن ہے حقدار لوگوں کو، یہ رول بیسڈ مینر پہ ہو، اور جو سب سے نیچے ہیں سب سے پہلے ان کی ہم مدد کریں. ایک کمپلینٹس کا بھی جب پیمنٹ چلے گی تو کمپلینٹس کا بھی نمبر ہوگا، اپیلز کا بھی پروسیس ہوگا. اس کے پہ میں بعد میں آپ کو آگاہ کروں گی. میں یہ ویڈیو اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ بہت سے کولیگز مجھے کال کر رہے ہیں اور اتنی ریکویسٹس ہیں فار کویسچنز، فار کلیریفیکیشنز کہ میں واقعی رسپونڈ نہیں کر سک رہی. میں اور میرے کولیگز لٹرلی 24/7 کام کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ڈپلوائے ہو، جلدی ہو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کم از کم میں ایک ایکسپلانٹری ویڈیو بھیج دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ میں اگر کل کوئی نئی انفارمیشن ہوئی تو آئی ول کم اینڈ گیو یو مور انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے وہ تمام مجبور لوگ جو اس وقت انتہائی مجبوری کی حالت میں کرونا وائرس کی سچویشن کی وجہ سے ہیں، اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل کے ان کی اس وقت خدمت کر سکیں. حکومت پاکستان کی یہ پوری نیت ہے کہ یہ کام دیانت سے ہو اور حقداروں کو ان کا حق ملے. بہت شکریہ.